समीन बेनज़ीर भुट्टो अपनी शहादत से एक हफ्ते कबल बेपनाह मसरूफ़ रहीं। वो इंतखाबी दौरे कर रही थीं। नहीद ख़ान भी उस दौरान मुस्तकिल उनके साथ रहीं। नहीद ख़ान ने बताया कि बीबी की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उनके तर्ज़ अमल और बातों में मुझे गैर मामूली पन महसूस हुआ। नहीद ख़ान बताती हैं कि उनकी शहादत से पहले ईद उल अज़हा जो 20 दिसंबर 2007 को थी, हम गड़ी खुदाबख्श गए। बीबी भुट्टो ख़ानदान के कब्रिस्तान जाती तो पहले अपने वालिद और फिर भाइयों की कब्र पर जाती थीं, मगर उस रोज़ उन्होंने पूरे कब्रिस्तान का चक्कर लगाया और सब रिश्तेदारों की कब्रों का जायज़ा लेने लगीं। खुर्शीद जुनीजो जो हमारे साथ थे, बीबी उन्हें हिदायत देती रहीं कि चचा की कब्र ठीक करवाएं, क्योंकि उस कब्र को भी मुरम्मत की ज़रूरत है। वो हर कब्र के कतबे को भी पढ़ रही थीं। एक कब्र पर रुकी और कहने लगी, भुट्टोज़ अपनी ज़िंदगी के 50 साल भी नहीं पूरे कर पाते। फिर एकदम हंसते हुए बोली, मगर मैंने तो 54 कर लिए हैं। उसके बाद वो अपने वालिद की कब्र पर बैठ गईं और मुझे कहा कि सूरत रहमान निकाल दें। सूरत पढ़कर उठीं और अपने भाइयों की कब्रों पर गईं। फातिहा पढ़कर जब हम निकल रहे थे तो बीबी जाते हुए अचानक दरवाजे से मुड़कर वापस आईं। मुर्तज़ा भुट्टो की कब्र के पास ऐन उस जगह जहां आज उनकी कब्र है खड़ी हो गईं। उनकी बाएं जानिब खुर्शीद और दाएं तरफ मैं खड़ी थी। बीबी ने मुर्तज़ा की कब्र जिस पर तामीराती काम हो रहा था उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए खुर्शीद जुनेजो से पूछा, ये मज़ार कब मुकम्मल होगा? फिर अचानक कहा, मैंने भी तो अब यहीं आना है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो मुस्कराते हुए कहा, क्यों नहीं, हमें भी तो यहीं आना है ना। मैंने फ़ौरन कहा, बीबी अल्लाह आपको सलामत रखे। खुर्शीद ने भी यही कहा और उन्हें मज़ार के मुतालिक तफसील बताने लगे। उसी दौरान खुर्शीद ने बीबी से कहा कि आप यहाँ हैं तो हमें प्रोग्राम दे दें। 5 जनवरी को भुट्टो साहब की सालगिरह का जलसा लाड़काना में रखते हैं। बेख्याली में बीबी के मुंह से निकला कि मैं तो नहीं हूँ 5 जनवरी को। फिर चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा कि उस तारीख को हमारा क्या प्रोग्राम है। मैंने बताया कि शायद हमारा सियालकोट में जलसा है, तो उस पर कहने लगी कि हाँ, हमारा तो जलसा है। दिसंबर को लड़काना में जलसा था। हम घर वापस आए तो रात को मुझे कहने लगी कि मेरे पास बहुत से कपड़े चादरें पड़ी हैं जो मुझे बांटनी हैं, तुम परवीन को बुला लो, वो ज़रूरतमंदों में बांट देंगी। उन्होंने अपने कपड़े और दीगर सामान निकाल कर बांटने के लिए दे दिया। बकौल नहीद खान 23 दिसंबर को जलसे में वो बार बार कैदे अवाम का नाम लेती रहीं। बार बार गड़ी खुदाबख्श की तरफ मुँह करके भुट्टो साहब से मुखातिब होकर कह रही थी कि आज भी तेरे ये बेटे बेटियां तुझे याद करते हैं। जलसे से वापस हमारे घर यानी बेगम अशरफ अब्बासी के घर आईं, खाना खाया और फारिग होकर बरामदे में लगे झूले पर बैठ गईं। सबसे बातें करती रहीं। फिर कुछ देर बाद कमरे में आकर आराम करने लगीं और मुझे बुलाकर कहा कि सफदर के अलावा किसी को नहीं बताना, हम यहाँ से पंजाब के दौरे के लिए आज ही रवाना होंगे। तुम चेता से कहो घर जाकर मेरा सामान ले आए। मैंने पूछा कि आप खुद घर नहीं जा रही, तो उन्होंने मना कर दिया। वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वक्त पर जलसे के लिए पहुंचना चाहती थीं। आखिरी दिन अपने घर भी ना गईं और हमारे घर ही से पंजाब के लिए मुहिम पर रवाना हो गईं। मैं और सफदर उनके साथ ही थे। समीन 27 दिसंबर को लियाकत बाग जलसे में बेनज़ीर को दरख्त पर क्या दिखाई दिया। नहीद खान बताती हैं, जलसे के दौरान जब वो स्टेज पर बैठी हुई थी तो मुझे इशारे से बुलाया और कहा, क्या तुम्हें सामने 2 दरख्तों के दरमियान कुछ नज़र आ रहा है? मैंने देखा तो सामने बगैर पत्तों के दरख्त थे, खिज़ां की वजह से पत्ते झड़े हुए थे। मैंने कहा, कुछ भी नहीं है। वो मुस्कुराई और मखदूम साहब जो उनके साथ बैठे थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मखदूम भी यही कह रहे हैं। शायद मेरी नज़र ख़राब हो गई है, कराची वापस जाकर याद करवाना, मैं चेक करवाती हूँ। लेकिन फिर वो कराची ज़िंदा नहीं लौट सकी थी।